हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ड्रीम रैम्बलर। तो इससे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था। CUET का जो BFA के लिए सिलेबस है वो डिस्कस किया था। तो उसका फर्स्ट यूनिट है हमारे पास राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 15 to 20 सेंचुरी। अब यहाँ पे जो स्कूल है, ये जो स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं है जो हम स्कूल जिसमें हम पढ़ते हैं वो वाले स्कूल से इसका मतलब नहीं। इसका मतलब है स्टाइल। इसका मतलब है स्टाइल, सॉरी एल है। इसका मतलब है स्टाइल, यानी राजस्थानी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ओके, उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसके आपको ये देखना है कि जो पेंटिंग्स थी ये कैसी थी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुग़ल इन्फ्लुएंस था, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। मेन टॉपिक्स आप इसके याद कर सकते हैं। ये है मुग़ल इन्फ्लुएंस, इसमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसमें ऑर्नामेंटल ट्रीटमेंट ऑफ लैंडस्केप था। ठीक है, इसमें हमारे रागमालास थे, नायिकास के बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स थे हमारे। ठीक है, इसमें कंसेप्शन, ये कन्वेंशनलाइज कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन फिगर्स थे। ठीक है, और हमारी मुग़ल पेंटिंग्स इसमें बहुत ज़्यादा थी, वो तो आपको याद रखना है। मुग़ल इन्फ्लुएंस इसमें था। बाद में जाके हमारा इसमें थोड़ा सा जो राजस्थानी स्टाइल या राजस्थानी स्कूल था वो आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारा ओरिजिन और डेवलपमेंट। ओरिजिन और डेवलपमेंट मतलब है ओरिजिन, मतलब कि जो हमारा ओरिजिन था राजस्थानी स्कूल का वो कहाँ से हुआ और फिर आगे जाके वो डेवलप कैसे हुआ। तो ब्रॉडली हमारा जो ओरिजिन राजस्थानी स्कूल का होता है वो हमारा स्टार्ट होता है मेवाड़ से, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वो और सब स्कूल्स में डेवलप होता है। और सब स्कूल्स इसके हमारे हैं मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, जयपुर, ये सारे इसके सब स्कूल्स हैं जहाँ जाके ये आगे डेवलप हुआ। ओके, अब इसके मेन फीचर्स क्या 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 हैं। तो अगर हम एक पेंटिंग देखते हैं, राजस्थानी पेंटिंग अगर एक देखते हैं, तो उसके मेन फीचर्स अगर हमें बताने हैं तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम देते हैं वैरायटी ऑफ थीम्स। उसमें क्या क्या थीम्स थी, मतलब क्या क्या दिखाया जा रहा था। उसमें हंटिंग सीन्स थे, रामायण दिखाया, महाभारत दिखाया, लव सीन्स, कृष्णा, राधा, ये सारे इसके वैरायटी ऑफ सीन्स थे। कलर स्कीम, द मेन कलर यूज्ड इन आर द प्राइमरी कलर्स, यानी ब्लू, रेड और येलो इसमें यूज़ किए गए। ठीक है, ब्राउन और ग्रीन भी यूज़ किए गए, पर जो हमारे जो प्राइमरी कलर्स थे वो ये थे, रेड, ब्लू और ग्रीन। अगर आपको पता होगा कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं तब तो आप बता सकते हो। तो और जो हमारे और कलर्स थे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर अगर आप देखोगे ना, वो वहाँ उन पेंटिंग्स में यूज़ किया गया है जिनको हमें थोड़ा रिच फील देनी है, उनमें हमारा गोल्ड और सिल्वर यूज़ हुआ है। कॉस्ट्यूम्स, किसने कैसी कॉस्ट्यूम पहनी, फीमेल्स ने कैसी कॉस्ट्यूम पहनी है, मेल्स ने कैसी कॉस्ट्यूम पहनी है। आप ब्रॉडली अगर देखोगे तो मेस्टली फीमेल्स ने हमारा लहंगा और चोली और दुपट्टा डाला हुआ होता है। मेल्स ने टर्बन, जाभा, पटका, पजामा, ये सब चीज़ें पहनी होती हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस कैसी हैं, वुमेंस को कैसे डिपिक्ट किया हुआ है। इसमें बहुत इम्प्रेसिव बनी ठानी जो पेंटिंग है किशनगढ़ स्कूल की, वो इसमें बताया गया है। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें इन सब चीज़ों में ला सकते हैं। लाइन्स हो गई, द लाइन्स आर वेरी फाइन, पावरफुल एंड रिदमिक। अब इसके सब स्कूल्स की बात करेंगे तो हमारी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो सब स्कूल्स आते हैं, हम यहाँ पे मेजरली 5 स्कूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो फर्स्ट स्कूल था वो हमारा था मेवाड़, उसके बाद जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ और बीकानेर। तो हमारा फर्स्ट स्कूल है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में भी, जब भी आप पेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो उसके फेमस पेंटर्स कौन कौन से थे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फेमस पेंटर था एक था शहाबुद्दीन, जो कि पेंटर था मेवाड़ का, और एक मनोहर। ठीक है, एन आर्टिस्ट फ्रॉम मांडू वर नोटेड पेंटर्स ऑफ द स्कूल। ओके, 2 पेंटर्स आपके सामने आ रहे हैं, एक साहिबुद्दीन, एक मनोहर। ये 2 फेमस पेंटर्स थे, जिसमें से कि साहिबुद्दीन बहुत फेमस पेंटर है, जिसने कि नायक नायिका जो बेड़ा था वो हमारा इन्होंने बनाया है। भगवत पुराण इन्होंने बनाया है, सीरीज़ बनाई इन्होंने रागमाला की।
तो ये बहुत फेमस पेंटर्स हैं। इवन यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये एक युद्ध कांड ऑफ रामायण, ये भी साहिबदीन ने बनाया है और ये मेवाड़ स्कूल के ही हैं। ये इन्होंने बनाया 1652 और ये अभी ऑफिशियल लाइब्रेरी लंदन में है। उसके बाद इसके फीचर्स याद करने से आप एक स्कूल के बारे में मोटा मोटा जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो अब क्या क्या लिख सकते हैं कि पेंटिंग्स में क्या क्या चीज़ें थी। पेंटिंग्स में क्या था, विलेज लाइफ दिखाया गया, ठीक है, सीन्स फ्रॉम राजपूत कोर्ट दिखाया गया, बैटल सीन्स दिखाए गए, ठीक है, और मैरिज प्रोसेशंस दिखाए गए। मैरिज प्रोसेशंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सॉन्ग्स, डांस, ये जो कल्चर हमारा जो रिच कल्चर है वो दिखाया गया। ब्राइट एंड ब्रिलियंट कलर्स हैव बीन प्रोफ्यूजली यूज्ड, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स। फिर वही जो मैंने आपको कहा कि मेल और फीमेल ने क्या क्या पहना है, उन्होंने क्या पहना है, पटका, टर्बन, फीमेल्स ने लॉन्ग स्कर्ट्स डाली हैं, ओढ़नी, चोली, ये सब चीज़ें डाली हैं। उनके फेस के स्ट्रक्चर कैसा था, ओवल शेप फेस थे, इलोंगेटेड फिश लाइक आइज़, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह कैसे थे, ये आप इसमें बता सकते हैं। अब हमारा आता है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग सेम सब पेंटिंग्स में आपको मोस्टली ब्रॉडली चीज़ें बतानी होती हैं कि उसमें क्या क्या था, ठीक है। एक तो इसमें हमारा था राजा सवाई राज सिंह जो थे वो बहुत ज़्यादा आर्ट लवर थे, ठीक है। वो खुद भी पेंटिंग्स करना पसंद करते थे और खुद लोगों की पेंटिंग्स देखना पसंद करते थे। तो ये उनके बारे में है कि जब जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स पेंटिंग्स आया तो उस टाइम पे मुग़ल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, इनिशियल मुग़ल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था और उसने हमारी पेंटिंग्स में जो स्टाइल था उसको डोमिनेट किया, डोमिनेटेड द इंडिजीनियस आर्ट स्टाइल। बाद में क्या हुआ, बट लेटर ऑन इन 18th century AD द राजस्थानी स्टाइल डोमिनेटेड द मुग़ल स्टाइल। उसके बाद उसने डोमिनेट करना स्टाइल किया, ये डोमिनेटिंग द मुग़ल स्टाइल, ठीक है। और पर्सनल इंस्पिरेशन ऑफ जयपुर किंग्स सो द बर्थ ऑफ द जयपुर स्कूल, यहाँ से हमारा जयपुर स्कूल लाइट में आया, ओके। उसके बाद आपको इसके बारे में बताना है कि जयपुर स्टाइल में क्या क्या यूनिक चीज़ें थी। उसमें डिवोशन, रोमांस, इमोशंस, ये सब चीज़ें दिखाई गई, ठीक है। लाइन्स वर फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड रिदमिक, ठीक है। अगेन उन्होंने क्या क्या पहना था, दे वर वेयरिंग पजामाज, टर्बन्स इन विच डायमंड्स एंड पर्ल्स वर स्टडेड, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जयपुर स्टाइल इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। पोर्ट्रेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स रूलर्स ऑन द वॉल एंड कैनवसेस, जो लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स होती हैं बड़े बड़े कैनवसेस पे जो वॉल्स पे लगती हैं, वो वाली जयपुर स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी। द मेन आर्टिस्ट ऑफ दिस स्कूल वह साहिब राम, और ये कुछ और भी आर्टिस्ट थे जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे जयपुर स्कूल यानी जयपुर स्टाइल में जो फेमस थे, ठीक है। बिहारी सत्साई इज़ वन ऑफ इट्स फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और आगे किशन रीला हो गया, रामायण, महाभारत, ऐसी चीज़ें इस स्कूल में भी थी। ये द आर ऑफ गोधूली जयपुर 1780 की ये पेंटिंग है। देखिए जैसे इसमें एनिमल्स काउस को दिखाया हुआ है और हमारे जो फीमेल्स ने हैं उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, उन्होंने लहंगा चोली है, इन्होंने टर्बन्स यहाँ पे पहने हुए हैं, मेन की क्लोथिंग कैसी है, फीमेल क्लोथिंग कैसी है, एनिमल्स हैं। आगे आ गए हमारे फीचर्स, ओके। इन दिस पेंटिंग जयपुर देयर इज़ अ ग्रेस इन यूज़ ऑफ कलर्स एंड लाइन्स, कलर्स एंड लाइन्स में बहुत ज़्यादा ग्रेस यूज़ किया है, ठीक है। वुमेन के फेसेस कैसे हैं, राउंड, फिगर इन मीडियम साइज, आइज आर लार्ज, elongated विद एन अपवर्ड कर्व, ठीक है। जयपुर पेंटिंग्स हैव ऑर्नामेंटल बॉर्डर्स हैं। मेल फिगर्स कैसे दिखाए हुए हैं, रोबस्ट बॉडी हो गई, राउंड नोज़ हो गई, ठीक है। इनके एयर्स कैसे थे, हेयर रीच अप टू द एयर्स। द मेन वेयर लूज पजामाज एंड टर्बन स्टडेड विद डायमंड्स, ये है, ठीक है। वुमेंस ने क्या पहना था, घाघरा। मोस्टली वुमेंस जो भी पेंटिंग्स में आप वुमेंस देखते हैं वो घाघरा ही पहनती हैं या लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं, ठीक है। लाइट एंड शेड्स हैव बीन यूज्ड प्रॉपरली। अब आया हमारा
बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब जो ये वाला पेंटिंग थे, स्कूल डेवलप्ड इन कोटा, बूंदी एंड जैसलमेर इन द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। अभी हम 17th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। ये जो स्कूल था, बिगिनिंग दिस स्कूल हैज़ द इफेक्ट ऑफ मुगल एंड मेवाड़। बूंदी में थोड़ा सा मुगल और मेवाड़ स्टाइल का टच था। इनकी जितनी भी पेंटिंग्स थी, इस पर मुगल और मेवाड़ का थोड़ा थोड़ा सा टच था। लेटर ऑन इट केम एज एन इंडिपेंडेंट स्कूल। बाद में भले ही ये एक इंडिपेंडेंट स्कूल की तरह रहा होगा, पर इनिशियली इसमें थोड़ा सा टच मुगल या मेवाड़ स्टाइल का था। इन दिस स्कूल द नेचर हैज़ बीन डिपिक्टेड इन रियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे नेचर को बहुत ज़्यादा दिखाया गया। रेड एंड ब्राउन कॉम्प्लेक्शन स्पेशल क्वालिटी ऑफ बूंदी स्कूल, ठीक है। इसकी जो रेड और ब्राउन कॉम्प्लेक्शन था, ठीक है, वो इनमें क्या फीमेल्स के जो फेसेस दिखाते थे, वो दिखाते थे स्माइलिंग फेसेस, सॉफ्ट स्माइलीज, ठीक है। कैसे उनके क्लोथ्स होते थे, लेडीज़ आर पेंटेड इन लहंगा, चोली, घाघरा, ठीक है। मेल फिगर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे, स्ट्रॉन्ग, करेजियस, ओके। गोल्ड एंड सिल्वर कलर हैज़ ऑल्सो बीन यूज। गोल्ड एंड सिल्वर, मैंने आपको बताया कि गोल्ड और सिल्वर वहीं यूज़ होता है जहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा सा रिच फील देनी है। रिच फील देने के लिए गोल्ड और सिल्वर पहले यूज़ किया जाता था, नहीं तो जो बेसिक कलर्स हैं, ठीक है, जो बेसिक कलर्स होते हैं, 3 बेसिक कलर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें क्या था, जो रेड कलर स्काई एंड लोटस पॉन्ड विद बर्ड्स आर द स्पेशल स्टाइल ऑफ बूंदी स्कूल, ठीक है। एक तो मैंने आपको बोला कि ये लोग रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्शन इज़ इट्स स्पेशल क्वालिटी ऑफ बूंदी स्कूल। दूसरा, एक तो रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्शन उसका स्टाइल का एक क्वालिटी है, प्लस दूसरा चीज़ इसका है कि ये रेड कलर का स्काई और लोटस पॉन्ड विद बर्ड्स भी बूंदी स्कूल की स्पेशलिटी है, ठीक है। अब इसके कुछ मेन पेंटर्स हैं, हर जगह के थोड़े थोड़े मेन पेंटर्स ये हैं, ये इनके मेन पेंटर्स हैं, अहमद अली, रमलाल। और फीचर्स आ गए अब, ठीक है। फीचर्स में भी मैंने आपको जो सेम बोला था, किसने क्या पहना है, कौन फेशियल फीचर्स कैसे कैसे हैं। इन बूंदी पेंटिंग्स ह्यूमन फिगर्स रिसेंबल बट एक्सप्रेशंस डिफर ग्रेटली। Human faces is round and small, the shades near cheeks, eyes and noses and charms emotions to the figure. Landscape of hills, thick jungles, rivers, lotus ponds, lakes with water birds have been painted beautifully. The favorite theme of Bundel paintings are रागमाला, बारामासा। ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं हमारी बूंदी पेंटिंग्स, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं, फेवरेट जो थीम्स यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है हमारा किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, अ वेरी स्मॉल एस्टाइट किशनगढ़ भी हमारा राजस्थान के अंदर आता है, ओके। तो इसमें क्या था, इसमें भी एक जो राजा उदयन सिंह ऑफ जोधपुर थे, ठीक है। किशनगढ़ इज सिचुएटेड नियर गुंदारी लेक, द एंड ऑफ 18th century, remarkable known as the closure time of most राजस्थानी सब स्कूल एंड स्पार्किंग बर्थ ऑफ किशनगढ़ स्कूल, ठीक है। अब जो राजा उदयन सिंह थे, ठीक है, द 8th सन ऑफ राजा उदयन सिंह, ठीक है, इनके जो 8th सन थे, इन्होंने जब इनहेरिट करी जो गद्दी थी, उस टाइम पे जो राजस्थानी सब स्कूल्स थे वो काफ़ी सब स्कूल्स नहीं उतना चल रहे थे, लेकिन उस टाइम पे जो किशनगढ़ इनके टाइम पे जो 8th सन थे राजा उदयन सिंह के, ठीक है, जिनका नाम है राजा कृष्ण सिंह, ठीक है, 1609 में एडी में इन्होंने जब गद्दी को इनहेरिट किया, तब हमारा किशनगढ़ स्कूल बहुत अच्छे से स्पार्कल होके उभरा, ठीक है। दिस स्कूल फ्लोरिश सम ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ राजस्थान। तो ये बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है, यानी बहुत अच्छा स्टाइल माना जाता है राजस्थानी पेंटिंग्स में उस टाइम पे, जबकि जो बाकी सब स्कूल्स थे वो उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा स्कूल उस टाइम का माना जाता है। तो ये जो उसके बाद हमारा क्या हुआ, द क्रेडिट ऑफ फ्लोरिशिंग दिस स्कूल गोज़ टू स्कॉलर राजा सावंत सिंह। जो राजा सावंत सिंह थे,
इनको क्रेडिट जाता है इसका, ठीक है। बाद में जो राजा आए, ही हिमसेल्फ वॉज एन ग्रेट पोएट, critic, artist and musician. He wrote 76 book under his pen name निगारी दास, ठीक है। इन्होंने भी खुद ने बहुत सारी चीज़ें करी। आगे हमारे कुछ फीचर्स आते हैं। सब्जेक्ट मैटर इन किशनगढ़ स्कूल वाज वाइडली वेरिएंट। हंटिंग सीन्स हमारे इसमें आते थे, कोर्ट सीन्स इसमें आते थे, पोर्ट्रेट्स इसमें आती थी, ठीक है। एम्पोरर, सेंट्स हैव बीन सीन ब्यूटिफुली पेंटेड, नवाब्स, किंग्स, ये सब चीज़ें हमारी पेंटेड थी, ये फीचर होती थी इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब इसमें द पिक्चर्स आर रोमांटिक, लाइफ ऑफ राधा एंड कृष्णा डिस्क्रिप्ट इन गीता गोविंद, स्टोरीज फ्रॉम भागवत पुराण से कुछ स्टोरीज लेके आते थे। नायक नायिका भेदा आर द मेन सब्जेक्ट ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग्स। उसके बाद फीमेल फिगर्स जो दिखाने होती थी वो स्लिम होती थी, फ्लेक्सिबल, टॉल लाइक क्रीपर्स, फेस और लॉन्ग विद हाई एंड स्लोपिंग फोरहेड, ये सब चीज़ें होती थी। अपवर्ड। उसके बाद प्राइमरी कलर्स हैव बीन अप्लाइड। प्राइमरी जो हमारे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, हॉरिजॉन एंड स्काई आर रिप्लेस्ड बाय क्रीपर्स एंड फॉलेजेस। उसके बाद हमारा बीकानेर स्कूल ऑफ, यहाँ पे बीकानेर स्कूल। तो हमारा बीकानेर जो स्कूल था, ठीक है, इसमें आया, इट वॉज फाउंडेड बाय सन ऑफ राव जोध, ठीक है, द फाउंडर ऑफ जोधपुर इन 1485, ठीक है। जो इनके 6th सन थे, राव जोध के जो 6th सन थे उन्होंने ये स्कूल को फाउंड किया, ठीक है। और ये आपको पता है हम सारी मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग बीकानेर हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स। बीकानेर स्कूल डेवलप्ड अंडर द पैट्रन ऑफ राठौर क्लैन ऑफ राजपूत किंग लाइक राजा राय सिंह, Raja Karan Singh and Raja Anup Singh after 17th century with a high Mughal character. Varsha Vihar is an important work of famous painter life. Bikaner school reaches its climax during the reign of Raja Anup Singh. The best form of these miniature can be seen in an illustration of Baramasa and Ragmala. The decoration of Anup Mahal and Fool Mahal done in this style is worth seeing, ठीक है। The subject matter of this school is based on the theme from Ramayana and Mahabharata. Krishna, legend of Krishna and love scene of Radha and Krishna supporting Mount Govardhan is the finest masterpiece of Bikaner school. अब इसका जो फाइनेस्ट मास्टरपीस था या फाइनेस्ट पेंटिंग जो थी वो थी कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन पे जो कृष्णा ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन को रखा था, वो जो उसकी फेमस पेंटिंग थी इस ही स्कूल की थी वो, यानी इसी स्टाइल की थी, बीकानेर स्टाइल की। ये है वो पेंटिंग जो कि कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन बाय शाहदीन, और ये है बीकानेर स्कूल की, और ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में है लंदन में अभी। फीचर्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है। मेन थीम ऑफ बीकानेर पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन रामायणा, महाभारत, कृष्णा लेजेंड्स। आप इससे याद रख सकते हैं कि इसमें जो हमारी जो ये वाली पेंटिंग है कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोदावरी वाली, ये हमारी बीकानेर वाले में है। तो इसमें कृष्णा का बहुत इम्पॉर्टेंट एक पेंटिंग है, तो उससे याद रख सकते हैं। In human figures, little tips in tight lips in is painted. Eyes are half open, chin small, wrist are very thin, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। Clouds are painted in special circular style. Clouds जो है वो circular style में पेंट हो रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऊपर इस पेंटिंग में सर्कुलर स्टाइल में जो क्लाउड्स पेंट हो रखे हैं, ठीक है। हंटिंग सीन्स हैव ऑल्सो बीन ब्यूटिफुली डिपिक्टेड। तो यहीं पे हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम कुछ पेंटिंग्स को पढ़ेंगे जो हमारी पेंटिंग्स हमारे सिलेबस में हैं, जो CUET प्लस
जो हमारे ट्वेल्थ के बच्चों के लिए, ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए जो दोनों के लिए जो सिलेबस होगा, हम दोनों के लिए पढ़ेंगे। जो पेंटिंग्स CUET में आएंगी प्लस जो ट्वेल्थ के बोर्ड में जो जो हमारा सिलेबस होगा उसके लिए हम वो वाली पेंटिंग्स आगे चल के उन वीडियोज़ में पढ़ेंगे।